नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है क्योंकि इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। जब घर में पुत्री का जन्म होता है तो उसे माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। घर पर नई बहू आने पर उसे भी लक्ष्मी ही कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार शुभ लक्षणों वाली चरित्रवान पतिव्रता नारी माँ लक्ष्मी का रूप होती है। ऐसी स्त्री के घर में प्रवेश करने के साथ ही लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। जब ऐसी स्त्री अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करती है तो वह उस घर को स्वर्ग बना देती है। प्राचीन काल में महिलाओं में संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे और इसी कारण वे सदा संपन्न, निरोगी और दीर्घायु रहती थी और उनका घर क्लेश से रहित होता था। सभी परिवार के सदस्य एक साथ रहते थे, फिर भी उनके बीच में किसी भी प्रकार का वाद विवाद या झगड़े नहीं होते थे। लेकिन आजकल महिलाएं शास्त्र में बताए गए नियमों का पालन नहीं करती है, जिस कारण से घर के अंदर निवास करने वाले देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और घर में नकारात्मकता का वास होता है, जिस कारण से परिवार में कलह उत्पन्न होता है। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। यदि कोई स्त्री नित्य इन नियमों का पालन करती है तो वह माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करती है। ऐसी स्त्री के घर से क्लेश, दुख, दरिद्रता, रोग, पाप जैसे विकार दूर रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं उन महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में जिनका पालन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। इसके बाद जानेंगे किस प्रकार के पुरुषों के कारण घर का विनाश हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, पति से पहले जागना। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को पति से पहले ही बिछावन छोड़ देना चाहिए। उसके पश्चात नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने पति को बिस्तर से उठा देना चाहिए। पति से पहले जागने वाली स्त्री अपने पति का भाग्य भी जगा देती है। उसके जीवन में आने वाले सभी संकट अपने आप नष्ट हो जाते हैं और वह सदैव ही उन्नति करता है। दूसरा काम, घर की साफ सफाई। स्त्री को नित्य कर्म से निवृत्त होकर सबसे पहले जिस स्थान पर वह रहे उसकी साफ सफाई करे। उसके बाद आंगन की सफाई करनी चाहिए और फिर उसके बाद जिस स्थान पर अग्नि जल रही हो उस स्थान की सफाई करे, अर्थात रसोई घर की सफाई करनी चाहिए। तत्पश्चात बर्तनों को गर्म पानी से धोकर उन्हें यथा स्थान पर रख देना चाहिए। उसके बाद ही चूल्हे की अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। यदि संभव हो तो मिट्टी से बर्तनों को साफ करना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरी बात, सास ससुर को प्रणाम। इस प्रकार से दिन के पहले भाग के सभी कार्य समाप्त होने के पश्चात स्त्रियों को अपने सास ससुर को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद सास ससुर, पति, माँ, भाई, मामा या सगे संबंधियों द्वारा दिए हुए कपड़े, जेवर इत्यादि पहनने चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथा काम, कटु वचन ना कहे। स्त्रियों को ऊंची आवाज में चिल्लाकर बातें करनी नहीं चाहिए और कड़वी बातें कहनी नहीं चाहिए। इससे घर से लक्ष्मी चली जाती है। किसी को लगातार जोर जोर से बुलाना नहीं चाहिए। किसी को अप्रिय बात भी नहीं कहनी चाहिए और सुबह सुबह कलह नहीं करना चाहिए। इससे घर में दुर्भाग्य बना रहता है। यदि घर में झगड़े हो जाए तो निरर्थक बकवास नहीं करनी चाहिए। चौथी बात, पति की सेवा। पत्नी को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर ही पति की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। छाया की भांति अनुगमन करना चाहिए। लाभप्रद कार्यों में मित्र की तरह सहयोगी बनना चाहिए और सदैव ही पति के निकट रहना चाहिए। छठी बात, भोजन का प्रबंध। स्त्रियों को स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करके पति के सामने रखकर बलि वैश्व देव से बचना चाहिए, अर्थात अन्य भूखे जनों को भोजन कराना चाहिए। किसी को भूखा रखना नहीं चाहिए। अपने स्वामी को भोजन कराने के बाद उनकी अनुमति से स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से स्त्रियों को मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर धन धान्य से भरा रहता है। भोजन के पश्चात दिन में बचे हुए समय में अपनी आमदनी और खर्चे पर विचार करना चाहिए। सातवां काम, शाम के समय सुबह की तरह ही रसोई घर को साफ करके भोजन का प्रबंध करे और पति एवं अन्य परिवार जनों के साथ बैठकर भोजन करे। आठवां काम, इसके बाद पति को बिछावन बिछाकर अपने पति को सुला दे और उसकी सेवा करे। पति के सो जाने पर उसे अपने मन में लगाते हुए बिना निर्वस्त्र हुए, बिना मदोन्मत्त बने, निष्काम भाव से अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए स्वयं भी सो जाए। इसी तरह अपने पति को ही देवता मानकर उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाली नारी संसार में यश तो पाती है, मृत्यु उपरांत परलोक में निवास करती है।
लेकिन यदि पति अत्यंत क्रोधी, दंड कारक, नपुंसक, शराबी, नशा करने वाला, धन का नाश करने वाला और कुछ ना काम करके घर पर ही बैठा रहने वाला हो तो ऐसे पति से स्त्री को विरक्त हो जाना चाहिए। ऐसे पति की सेवा न करने पर भी स्त्रियों को कोई पाप नहीं लगता है। इसके साथ ही पति का यह कर्तव्य है कि वह कमाकर अपने घर पर लाए, पत्नी की हर विकट परिस्थिति में रक्षा करे, उसका सम्मान करे और उसे भी आदर दे। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो शास्त्रों में बताई गई है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।